सीईसी ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुणेश द्विवेदी। आज हम जिस विषय पर व्याख्यान देने वाले हैं वो है वेब पत्रकारिता, अवधारणा और प्रक्रिया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वेब पत्रकारिता एक ऐसी पत्रकारिता होती है जो वेब साइट पर आधारित होती है या न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी पर बेस्ड होती है। और इसीलिए वेब पत्रकारिता क्या है, अगर हम इस सवाल का जवाब देखें तो वेब पत्रकारिता को एक ऐसी पत्रकारिता कहा जाता है जो कि नई टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, इंटरनेट पर आधारित होता है, वेबसाइट्स पर आधारित होता है, मोबाइल के जो ऐप आते हैं, एप्लीकेशंस आते हैं, उन पर आधारित होता है। तो वेब पत्रकारिता को इसी कारण से न्यू मीडिया, ऑनलाइन मीडिया या साइबर जर्नलिज्म और वेब जर्नलिज्म भी कहा जाता है। ये सब वेब पत्रकारिता के ही अन्य नाम हैं, दूसरे नाम हैं। इंटरनेट के माध्यम से होने वाली पत्रकारिता को वेब पत्रकारिता कहते हैं। वेब पत्रकारिता, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के सहारे होने वाली एक ऐसी पत्रकारिता है जिसकी रीच और एक्सेस यानी पहुंच विश्व के हर एक कोने पर है। एक गांव से लेकर के आप विदेश में, अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहां पर भी आप भारत में अपने जिस गांव के रहने वाले हैं उस गांव की खबर को पढ़ सकते हैं। कैसे? आप उस जिले से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र की वेबसाइट पे जाइए, ई पेपर पर जाइए, वहां पर सिलेक्ट कीजिए अपना रीजन, किस इलाके में आप रहने वाले हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे वो पेज खुल जाएगा और इस तरह से आप अपने इलाके की समाचारों को पढ़ सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वेब पत्रकारिता सिर्फ एक पाठक, एक गांव, एक प्रदेश या एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच सारे संसार तक है और ये डिजिटल तरंगों के माध्यम से प्रदर्शित होती है। अगर वेब पत्रकारिता को हम और इलैबोरेट करें और अधिक समझने की कोशिश करें तो यह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मिला जुला स्वरूप है। यहाँ पर टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो के जरिए आप समाचार को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और ये सिर्फ एक माउस, जो आप कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में एक माउस यूज करते हैं, उसकी सिर्फ एक क्लिक कर देने भर से आपको ये सारी जानकारियां, सारे समाचार आपको मिल सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि वेब पत्रकारिता कितनी महत्वपूर्ण पत्रकारिता आजकल के दौर में बनकर उभर रही है। और अगर आप परंपरागत मीडिया की बात करें, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, न्यूज चैनल हो, तो आप देखते होंगे कि सभी ने वेब पत्रकारिता की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। आज लगभग हर एक मीडिया संस्थान की अपनी वेबसाइट है जिसमें उनका ई पेपर है, ऑडियो और वीडियो के लिंक है। इस तरह से वेब पत्रकारिता ने पाठकों के सामने बहुत से विकल्प रख दिए हैं। आप ई पेपर पढ़ सकते हैं जो सॉफ्ट कॉपी न्यूज़पेपर की है, आपको न्यूज़पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप टीवी में कोई समाचार देखते हैं और वो समाचार निकल गया तो फिर वो मिस हो गया, जबकि वेब में ऐसा नहीं है। वेब जर्नलिज्म में आप उस वेबसाइट में गए, आपने उस वीडियो को क्लिक किया और वो ओपन हो गया और वो वीडियो वहीं पर रहता है। उस चैनल के या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के वेब सर्वर पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप कभी भी वो न्यूज देख सकते हैं। और इसका अगर हम रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, करियर के स्कोप की तौर पर देखें, तो मीडिया के विस्तार ने वेब जर्नलिस्ट और वेब डेवलपर्स की मांग को बहुत बढ़ा दिया है। अब सारे न्यूज चैनल्स, सारे न्यूज़पेपर्स के ऑर्गेनाइजेशंस अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, वहां पर मल्टीमीडिया जर्नलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। वहां पर आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी खबरें मिलेंगी, ऑडियो और वीडियो के फॉर्मेट में भी न्यूज स्टोरीज मिलती हैं।
ब्रेकिंग न्यूज वहां भी अपडेट होता है, आर्टिकल्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, फीचर स्टोरीज होती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, जो वहां पर लगातार अपलोड होते रहते हैं और अपडेट भी होते रहते हैं। ऐसे में वेब जर्नलिज्म के फील्ड में करियर का एक बहुत अच्छा स्कोप है और संचार क्रांति के इस युग में लोग इंटरनेट के माध्यम से खबरों को जानना अधिक पसंद करते हैं। हमारी युवा पीढ़ी, यंग जनरेशन अब ट्रेडिशनल मीडिया को उतना फॉलो नहीं करती जितना कि वो न्यू मीडिया को करती है। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल से भी आप जुड़ सकते हैं, तो इस तरह से आप फ्रीलांसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वेब जर्नलिज्म सेक्टर्स में करियर का कितना बड़ा स्कोप है। अब बात करते हैं वेब पत्रकारिता के लिए लेखन की, राइटिंग फॉर वेब मीडिया। तो देखिए, न्यूज राइटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो सब जगह सेम है, चाहे आप न्यूज़पेपर के लिए लिखें, न्यूज चैनल के लिए लिखें, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, फॉर्मेट्स डिफरेंट है। जैसे कि आप देखते होंगे कि आप अगर वेब पत्रकारिता के लिए लेखन कर रहे हैं तो आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, आपको कंप्यूटर और इंटरनेट का बेसिक नॉलेज, बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा कुछ आवश्यक सॉफ्टवेयर्स हैं, उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं ये हम अब आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रिंटिंग और पब्लिशिंग टूल्स की। इसमें पेज मेकर आता है, क्वार्क एक्सप्रेस है, इनडिजाइन है, एमएस ऑफिस है। तो एमएस ऑफिस और पेज मेकर, कोरल ड्रा, ये सब तो कंप्यूटर के बेसिक्स में आपको आना ही चाहिए। आप भले मीडिया सेक्टर में अपना करियर बनाएं या किसी और सेक्टर में रहें, एमएस ऑफिस तो बेस है, बिल्कुल मूलभूत जरूरत है आज के युग में कि हर एक स्टूडेंट्स को एमएस ऑफिस का वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और पेज मेकर, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इनडिजाइन और क्वार्क एक्सप्रेस, ये दो सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो कि मूल तौर पर प्रिंट मीडिया के न्यूज़पेपर की डिजाइनिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब आप देखते ही हैं कि वेबसाइट में भी जो टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोरीज पब्लिश होती हैं, तो वहां पर भी इन सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ग्राफिक्स के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ग्राफिक्स के टूल्स हैं, कोरल ड्रा है, एनिमेशन है, एडोब फोटोशॉप है, फ्लैश है, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। मैनेजमेंट टूल्स की बात करें तो HTML है, फ्रंट पेज है, ड्रीम वीवर है, जुमला है, लेन्या, मेमेबू, प्लोन, स्लेस, ब्लॉग, पॉडकास्ट, यूट्यूब, ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्री डिसाइडेड होता है, पहले से पता होता है कि आपका काम, अगर वेब जर्नलिस्ट हैं तो आपका काम स्टोरी लिखना है। अब जो फैसिलिटेट आपको करता है, जो होता है वेब डेवलपर, वो आपको ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बना के उसने दिया है, आपको अपनी स्टोरी एक लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है और उसको पोस्ट कर देना है। इसके अलावा मल्टीमीडिया टूल्स होते हैं जिसमें कि विंडो मीडिया प्लेयर आता है, रियल प्लेयर आता है, और इसके अलावा अन्य भी बहुत से टूल्स हैं, सर्च इंजन है, RSS फीड है, विकी टेक्निक है, मैसेंजर्स हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, चैटिंग है, डिस्कशन फोरम है। तो इसमें अक्सर ये होता है कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वेब जर्नलिस्ट के लिए जब अप्लाई करते हैं, कंटेंट राइटर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका एक टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होता है और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेनिंग देता है कि आपको उनके सोशल मीडिया सेल में काम करना है तो काम कैसे करना है, किस सॉफ्टवेयर्स में काम करना है, उसके आधार पर आप वो काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वेब पत्रकारिता का विकास, डेवलपमेंट, हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ वेब मीडिया की बात करें अगर, तो 1980 में अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, डॉव जोन्स ने अपने अपने प्रिंट संस्करण यानी जो न्यूज़पेपर थे उसके साथ में समाचारों का ऑनलाइन डेटाबेस रखना शुरू कर दिया था। इस तरह से 1981 में जब टेंडी ने लैपटॉप कंप्यूटर का विकास किया, इसके बाद वेब पत्रकारिता को एक गति मिल गई और 1995 आते आते तक जब टिम बर्नर्स ली ने
WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया तो इस दिशा में क्रांति ही आ गई। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने 1994 में इंटरनेट पर अपना संस्करण देना शुरू कर दिया था। अगर हम भारत की बात करें तो इसके एक साल बाद ही अर्थात 1995 में सबसे पहले मद्रास, जिसे आजकल चेन्नई कहा जाता है, तो चेन्नई से प्रकाशित होने वाले हिंदू समाचार पत्र ने अपना ई संस्करण ऑनलाइन एडिशन अपने न्यूज़पेपर का वो स्टार्ट कर दिया था। उसी तरीके से कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लेव मेनोविच ने अपनी चर्चित पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ न्यू मीडिया में नए मीडिया की कार्यशैली के 5 आधार बताए हैं। अब वो 5 आधार कौन से हैं? 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? उसमें उन्होंने बताया आंकिक स्वरूप, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, छोटी छोटी स्वतंत्र इकाइयां, मॉड्यूलरिटी, स्वचालन, ऑटोमेशन, परिवर्तनीयता, वेरिएबिलिटी, और इसके अलावा अंतर परिवर्तनीयता, जिसको हम ट्रांसकोडिंग भी कहते हैं। तो इस आधार से आप समझ सकते हैं कि जब आज के दौर में हर एक चीज एक क्लिक पर मौजूद है, माउस की एक क्लिक पर सब कुछ अवेलेबल है, ऐसे में एक वेब पत्रकार को अपनी खबरों का संपादन और उसे जल्द से जल्द पब्लिश करना होता है, पोस्ट करना होता है अपनी वेबसाइट में। इसके साथ ही लगातार आपको खबरों को अपडेट भी करते रहना पड़ता है। इसलिए वेब पत्रकारों को एक्टिव और अलर्ट हमेशा रहना पड़ता है। और अब बात करते हैं वेब पत्रकारों के क्वालिटीज के बारे में कि अगर आपको इस न्यू मीडिया का जर्नलिस्ट बनना है तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। देखिए, बेसिक क्वालिटीज तो कॉमन है, चाहे आप किसी भी मीडिया के लिए काम करें, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या न्यू मीडिया हो। और वो बेसिक क्वालिटीज क्या हैं? न्यूज सेंस, न्यूज नॉलेज, नोज फॉर द न्यूज, ये सारे टर्म हैं। इनका मतलब ये है कि आपको खबरों की समझ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी खबर है, कौन सी खबर नहीं है, और नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज हर फील्ड का होना चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, पॉलिटिक्स की हो, एंटरटेनमेंट की हो, बिजनेस की हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, एनवायरनमेंट है, एजुकेशन है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो कहावत कही गई है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन, ये हर तरह के जर्नलिस्ट पर लागू होता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया का जर्नलिस्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो या फिर वेब मीडिया का हो। तो ऐसे में आपको हर एक विषय का कुछ न कुछ नॉलेज जरूर होना चाहिए, और वहीं कुछ ऐसे विषय होना चाहिए जिसका संपूर्ण नॉलेज आपको है, महारत आपको हासिल है। और ये आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर आपके डिपेंड करता है कि आपको स्पोर्ट्स पे ज्यादा इंटरेस्ट है या पॉलिटिक्स पर है, एजुकेशन पर है या बॉलीवुड पर है। तो आपको किसी एक ऐसे विषय का चुनाव करना है जिसके बारे में आपको संपूर्ण महारत हासिल हो। ये तो बात हो गई क्वालिटीज की। और न्यूज सेंस हमने बताया, खबरों की समझ के बारे में बताया, नॉलेज के बारे में बताया। इसके अलावा वेब जर्नलिस्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है, वो है टेक्नोलॉजिकल सेंस, अर्थात तकनीकी का ज्ञान। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसी पत्रकारिता है जो कि स्मार्टफोन के थ्रू होती है। कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप, ये सब इसके प्रमुख अंग हैं। इसके अलावा आपको अपनी स्टोरी को फाइल करना है, लिखना है, तो वो किसी न किसी ऐप पर आधारित होगी। तो वो उस ऐप पर कैसे एडिटिंग होती है, कैसे स्टोरी की रिकॉर्डिंग होती है, तो ये सब भी आना आपको बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी जो है विविध पत्रकारिता के जो विविध आयाम हैं, यानी वेब पत्रकारिता के जो अलग अलग आयाम हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए, आज की तारीख में लगभग हर एक मीडिया संस्थान की अपनी वेबसाइट है, उनका अपना यूट्यूब चैनल है, उनका अपना सोशल मीडिया पेज है, जहां पर लगातार खबरें अपडेट की जाती है। तो पहला अवसर तो आपको इन्हीं मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के सोशल मीडिया सेल में या वेबसाइट में मिल सकता है।
इसके अलावा मीडिया के विस्तार ने वेब पत्रकारों की मांग को बढ़ा दिया है, वेब डेवलपर्स की डिमांड को बढ़ा दिया है। ऐसे में अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं, हर एक विषय पर लिख सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, एंकरिंग कर सकते हैं, तो आपके लिए ढेरों मौके हैं। संचार क्रांति के इस युग में लोग इंटरनेट के माध्यम से खबरों को जानना चाहते हैं और हमारा यूथ, यंग जनरेशन इस दिशा में सबसे आगे है। इसलिए आप किसी भी ऑनलाइन न्यूज पोर्टल से जुड़कर भी अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। यहां पर एक बात बताना और भी जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं सिर्फ उन्हीं की वेबसाइट है, उन्हीं के न्यूज एप्लीकेशंस है। कई ऐसे कंपनीज भी आ गई हैं जो अब वेब मीडिया में आगे बढ़ रही हैं, या उन्होंने वेब पोर्टल डेवलप किया है, उनकी अपनी वेब साइट है, एप्स हैं। इन शॉर्ट्स इसका एक अच्छा उदाहरण है, जहां पर आपको कम शब्दों में पूरी खबर को लिखना होता है। इसलिए पहले नंबर पर तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की जो वेबसाइट है उस पे आपको काम कर सकते हैं, उनके सोशल मीडिया सेल पे काम कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पर ऐसे न्यूज ऑर्गेनाइजेशन जो अभी सिर्फ वेब मीडिया में ही है, उनकी अपनी वेबसाइट है, उनका अपना वेब पोर्टल है, उनका अपना ऐप है, उनसे जुड़कर भी आप काम कर सकते हैं। और अगर हम अन्य वेब पत्रकारिता के आयाम की बात करें तो आज के दौर में वेब जर्नलिज्म सबसे बेटर ऑप्शंस है, सबसे बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि हमारा यूथ ज्यादातर स्मार्टफोन से कनेक्टेड है और वो अब परंपरागत तरीके से समाचार नहीं पढ़ता है कि न्यूज़पेपर उन्होंने खरीदा और इसके बाद पढ़ा। अब वो न्यू वेज ऑफ रीडिंग न्यूज स्टोरीज, आवर यूथ इज फोकसिंग ऑन न्यू मीडिया। इसके लिए वो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं बीबीसी का या जो भी उनके फेवरेट वेबसाइट है, और वहां पे जाकर के वो पूरा खबरें पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। तो इस तरीके से वेब पत्रकारिता प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मिला जुला स्वरूप है, क्योंकि यहां पर आपको स्टोरीज को टेक्स्ट फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में और ऑडियो फॉर्मेट में प्रेजेंट करना पड़ता है। और यहां पर एक अच्छी बात यह है कि यह सुविधा 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है, और आप देश या विदेश के किसी भी कोने में बैठे हों, आपको बस एक माउस क्लिक करने भर की जरूरत है या अपने स्मार्टफोन को टच करने भर की जरूरत है। आप वेब पोर्टल खोलिए या न्यूज का जो एप्लीकेशन आपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रखा है उसको ओपन कीजिए और अपनी स्टोरीज को आप पढ़ सकते हैं। इसलिए वेब पत्रकारिता एक स्पष्ट उदाहरण अगर हम इसका देना चाहें तो विकीलीक्स है। विकीलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय खोजी पत्रकार संगठन है और अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं और उन्होंने न्यू मीडिया का सहारा लिया अपनी स्टोरी को सर्कुलेट करने में, अपनी स्टोरीज को बनाने में। तो इस तरीके से आप देखते होंगे कि केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में भी विकीलीक्स कितना फेमस हो गया। अब मैं उनकी खबरों पे नहीं जा रहा हूं, उनकी खबरों पर उठे जो सवाल हैं उस पे मैं नहीं जा रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि विकीलीक्स ने किस तरह से वेब मीडिया का प्रयोग किया, न्यू मीडिया का प्रयोग किया और अपनी खबरों को आम लोगों तक पहुंचाया। और दूसरे आयाम की अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि वेब मीडिया का लगातार विस्तार हो रहा है। ऐसे में डिमांड बहुत बढ़ गई है कॉपी राइटर्स की, कंटेंट राइटर्स की, प्रेजेंटर की, क्योंकि यहां पर जिस भी आप वेब पोर्टल में काम कर रहे हैं उनका यूट्यूब चैनल भी है। उसके लिए आपको एंकरिंग करनी है, उसके लिए आपको वीडियोस बनाने हैं, फील्ड में आपको रिपोर्टिंग भी करनी है। बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा एक अच्छी बात यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इसने मजबूत किया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपने किसी न्यूज़पेपर के लिए कोई आर्टिकल भेजा, कोई लेख भेजा या संपादक के नाम पत्र भेजा, इसके बाद वो संपादक का विवेकाधिकार है, उसके विवेक के अधीन है कि वो आपकी स्टोरी को या आपके लेख को या आपके संपादक के नाम पत्र को अपने अखबार में जगह देता है या नहीं।
लेकिन अब आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। आप बहुत से ब्लॉग हैं जो कि अलग अलग फेमस मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के ब्लॉग हैं, वहां पर आप अपनी बात कह सकते हैं। हालांकि ये जरूर लिख दिया जाता है कि इस ब्लॉग में प्रकाशित विचार लेखक के अपने हैं, उनके निजी विचार हैं और इस पर संपादक की सहमति या असहमति अनिवार्य नहीं है। तो इस तरीके से आप देखते होंगे कि आप वेबसाइट बना करके उसमें लगातार अपडेट कीजिए, ब्रेकिंग न्यूज को अपडेट कीजिए, जो पुरानी खबरें हैं उनको अपडेट कीजिए। आप फील्ड में जाके इंटरव्यूज कर सकते हैं, विजुअल्स लीजिए, बाइट लीजिए और फिर एक कंपाइल करके पूरा पैकेज बनाइए और अपने वेब पोर्टल में अपलोड कीजिए। इसके अलावा सूचनाओं का डाकघर कही जाने वाली न्यूज एजेंसियां भी अब ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध कराने लगी हैं। इंडिया की बात करें तो ANI बहुत बड़ी टीवी की न्यूज एजेंसी है, PTI है, UNI है, वहीं इंटरनेशनल लेवल पर APTN है, एसोसिएट प्रेस टेलीविजन नेटवर्क। इसके अलावा AP है, AFP है, रॉयटर्स है। तो ये जितनी भी न्यूज एजेंसियां हैं और इन न्यूज एजेंसियों से जो सब्सक्राइबर हैं वो ज्यादातर मीडिया के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हर एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी न्यूज एजेंसियों की सेवाएं लेता है और बदले में उनको मंथली पे करता है। तो अब न्यूज एजेंसियों ने आपको अपना सारा न्यूज का रॉ मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। अब आपको उस स्टोरी को अपने तरीके से लिखना है, आपके न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल का जो भी फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आप लिखिए और उसको अपने वेब पोर्टल में अपलोड कर दीजिए। इस तरीके से आप देखते होंगे कि न्यूज एजेंसियां भी अब वेब जर्नलिज्म के फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और न्यूज एजेंसियों में भी वेब जर्नलिस्ट की डिमांड है। इसके अलावा कंप्यूटर और लैपटॉप के अलावा एक और महत्वपूर्ण है, वो है आपका स्मार्टफोन। अब मोजो आ गया है, मोबाइल जर्नलिज्म, कि आप अपने मोबाइल फोन से आपने वीडियो बनाया, पूरी स्टोरी लिखी, एडिट किया, बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं और एडिट करने के बाद फिर आपने अपने वेब पोर्टल में उसको अपलोड कर दिया। तो इसके अलावा सिटीजन जर्नलिज्म, स्मार्टफोन ने हर एक सिटीजन को जर्नलिस्ट बना दिया है, क्योंकि उनके पास वो राइट है कि वो अपना मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं और वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट में अपलोड करते हैं। बाद में वो मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर आती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि नई मीडिया संस्कृति को वेब जर्नलिज्म ने बढ़ावा दिया है। इसके अलावा अब ये हिंदी या अंग्रेजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में भी वेब जर्नलिज्म हो रहा है। BBC ने कुछ समय पहले भारत की कई क्षेत्रीय भाषाओं के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित कराए थे। इसमें जिन लोगों को तमिल, तेलुगु, पंजाबी, उड़िया ऐसी भाषाएं आती हैं, उन लोगों को वहां पर जॉब के ढेरों मौके हैं। तो इस तरीके से आप रीजनल लैंग्वेज में भी वेब जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि वेब जर्नलिज्म का फ्यूचर कितना ब्राइट है। अब हम बात करेंगे कि आपको करियर का कितना स्कोप है। तो आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कीजिए, डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कीजिए, इसके बाद कहीं ना कहीं इंटर्नशिप कीजिए और वेब मीडिया के लिए जहां भी वैकेंसीज आती हैं वहां पर आप अप्लाई कीजिए। टेक्नोलॉजी पर नजर रखिए, टेक्नोलॉजिकल टूल्स को सीखिए। ये सब इंटर्नशिप के दौरान आप सीख सकते हैं और इस तरीके से आपको वेब मीडिया में ऑलराउंडर बनना होता है, मल्टी टैलेंटेड बनना होता है और साथ ही में मल्टीटास्कर भी, क्योंकि यहां पर आपको प्रिंट मीडिया की तरह टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोरी लिखनी है तो ऑडियो फॉर्मेट में लिखनी भी पड़ती है रेडियो की तरह, और वहीं वीडियो फॉर्मेट में भी आपको लिखना पड़ सकता है टीवी की तरह। इसलिए मल्टीटास्कर होना, मल्टी टैलेंटेड होना बेहद जरूरी है। और न्यू मीडिया में, वेब मीडिया में, वेब के न्यूज पोर्टल्स में बहुत अधिक स्कोप है। आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपनी जो है क्वालिटीज को और इम्प्रूव कीजिए और जहां भी वैकेंसी आए वहां अप्लाई कीजिए। वेब मीडिया में आपका फ्यूचर ब्राइट है।